किसी कैंडिडेट ने और वारदात की एसडीएम के साथ की तो कोई बात नहीं, मैं भी इसको गलत नहीं मानता हनुमान बेनीवाल की तरह, लेकिन उसके समर्थकों ने। आज मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उपाध्यक्ष प्रदेश के ज्ञानदेव आहूजा जी। उपाध्यक्ष वर्तमान राष्ट्रीय प्रतिनिधि वर्तमान ज्ञानदेव आहूजा। कई विषय राजस्थान के अंदर चल रहे हैं जिनके ऊपर हम इनसे चर्चा करेंगे, लेकिन अभी रामभद्राचार्य के एक विवाद हो गया है एक बयान के ऊपर, जिसमें उन्होंने कहा था कि स्वर्ण जातियों के बच्चे 100% नंबर लाएं तो भी जूते सिलाई का काम करेंगे, और पिछड़े वर्ग का अगर बच्चा 4 अंक भी ले आएगा तो वो अधिकारी बन जाएगा। सर, कैसे देख रहे हैं इस बयान को, किस तरीके से? ऐसा है कि मैं सभी संतों का और विशेष रूप से श्रीदेव रामभद्राचार्य जी का सम्मान करता हूँ, पर संतों को, महंतों को ऐसा कोई विवादित बयान नहीं देना चाहिए जिससे इस देश की सामाजिक समरसता और सामाजिक एकता, हमारी हिंदू समाज की जातीय एकता को किसी तरह का नुकसान हो। हम सनातन धर्मी हैं, सनातन धर्म के नाते से भगवा वस्त्रधारियों का और संतों का सम्मान करते हैं। जैसा पूरे देश में समय तैल का मचा हुआ है, माननीय हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, वो मुख्यमंत्री क्या, वो तो संतों में संत हैं, अपने आप में गोरखपुर के गद्दी नशीन है। माननीय आदित्यनाथ जी का नारा, हम बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, इस नारे को प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने भी ले लिया और बाकी लोग भी, हम लोग बोल रहे हैं। एक श्रीमान राहुल गांधी ही काफ़ी है, और श्रीमान नाम तो उनका मल्लिकार्जुन शिव जी के नाम पर, खड़गे साहब ही काफ़ी हैं, जो भगवा वस्त्रों को गालियां देते हैं, जो सनातन धर्म के लिए हल्का बोलते हैं। लोकसभा में श्रीमान राहुल गांधी और पप्पू ने हिंदू धर्म को हिंसक कह दिया। वही हिंदू धर्म को, हिंदू एकता को, सनातन एकता को तोड़ने के लिए बहुत हैं। हमारे संत ऐसा काम क्यों कर रहे हैं जिससे हमारे दलित समाज, पिछड़ा समाज, अतिरिक्त पिछड़ा समाज को किसी तरह का मन को कष्ट हो और वो आंदोलित और उद्दोलित हों? यह आरक्षण अभी समाप्त नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरी मान्यता है। इस नाते से सभी संतों के चरणों में, विशेष रूप से श्रीदेव रामभद्राचार्य के चरणों में मेरा विनम्र निवेदन है कि ऐसा कोई विवादित बयान न हो जिससे सामाजिक समरसता, जातीय एकता, हिंदू एकता, सनातन धर्म की एकता का किसी तरह का नुकसान हो। हम लोग एक बने रहें, नेक बने रहें, और हम लोग सब मिलकर के इस देश को पुनः अखंड बनाएं, और सिडनी तक और ताशकंद तक, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान तक हमारा जो पूरा भारत था, भारत के साथ पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये तो हम लोग कुछ हिस्से हैं, लेकिन 24 टुकड़े भारत के जो पुनः अखंड हो, इस अखंडता को हम लोग कायम रखें तो हिंदू एकता कायम होगी। यहाँ का मूल हम लोगों को ध्यान में होना चाहिए कि 3100 वर्ष पहले विश्व में सिर्फ सनातन धर्म था। हमारे देश में कुल इस समय 5509 संप्रदाय मत हैं। दुनिया में भी इस्लाम और ईसाईयत है, लेकिन हमारे यहाँ और पूरी दुनिया में सनातन धर्म ही था। सनातन पुनः एकता बने, भारत अखंड हो, और इस अखंडता के लिए, हिंदू एकता के लिए, सनातन एकता के लिए, सनातन धर्म की जय बोलते हुए, हिंदू धर्म की जय बोलते हुए, सभी संतों की जय बोलते हुए, और हमारे दलित समाज को मैं गले से लगाना चाहता हूँ, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वो ऐसा कोई मन न बनाए, आंदोलन न करें, संतों के खिलाफ आंदोलन न करें। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साहब, मेरा एक सवाल और है कि सनातन धर्म में ये पिछड़ा जो वर्ग है, इसकी क्या तो जगह है और क्या अहमियत आपके हिसाब से, क्योंकि आपने एक लंबे समय तक इस पे काम किया है? देखिए, जो गुलाम वंश के समय चंवर राजपूतों को चमार कहा गया, हमारे 4 वर्ण जरूर थे, लेकिन वो आश्रमों से जुड़े हुए थे। उनकी भी श्रद्धा संतों, महंतों के प्रति सनातन की वैसी थी। बीच में क्या कालखंड आया, कोई कहता है ब्राह्मणवाद, कोई कहता है क्षत्रियों ने, कोई कहता है वैश्य समाज ने समाज को तोड़ने का जिन्होंने भी काम किया होगा बीच कालखंड में, वो गलत किया। अब पुनः समय आया है, पूरे देश में, दुनिया में, विश्व में सनातन धर्म का जागरण हो रहा है। इस जागरण में मैं निवेदन करूंगा हमारे पिछड़ा, अति पिछड़ा
दलित समाज को भी कि गुरु रैदास के चेले बने। बाबा साहब अम्बेडकर का मैं सम्मान करता हूँ। महात्मा गांधी जी से और नेहरू जी से भी बड़ा काम अम्बेडकर साहब ने किया कि जब भारत पाकिस्तान बन ही रहा है तो सारे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजो और सारे हिंदुओं को यहाँ वापस बुलाओ। लेकिन उनकी बात नेहरू जी ने नहीं मानी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर महान है, लेकिन दलित समाज को समझ में आना चाहिए। हम वो माने तो गुरु रैदास को माने। गुरु रैदास के शिष्य काशी तट पर वैश्य भी बने, ब्राह्मण भी बने और क्षत्रिय भी बने। हम लोग सब लोग उनके शिष्य बने गुरु रैदास को। तो गुरु रैदास के मंदिर भी दलित समाज बनाए तो उनमें दोबारा हिंदू परंपरा, सनातन परंपरा आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ विराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर एक सवाल और, राजस्थान की राजनीति में पिछले 10-12 दिनों से बहुत हंगामा चल रहा है, खलबली मची हुई है नरेश मीणा को लेके। इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? क्या भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को संभालने में नाकाम हुई है क्या आपके हिसाब से? भारतीय जनता पार्टी की सरकार सक्षम है, परंतु किसी कैंडिडेट ने और वारदात की एसडीएम के साथ की तो कोई बात नहीं, मैं भी इसको गलत नहीं मानता हनुमान बेनीवाल की तरह। लेकिन उसके समर्थकों ने जो पुलिस की गाड़ियों को आग लगा दी, आंदोलन करके पथराव किया, पुलिस के साथ मुठभेड़ की और फिर 12 गाड़ियाँ और जल गई। ये जो देश का नुकसान है, जनता का नुकसान है, यह श्री नरेश मीणा के समर्थकों ने ठीक नहीं किया। भले डॉक्टर साहब करुणालाल जी कुछ भी कहते हो और सरकार कुछ भी कहते हो, मैं सरकार का इसलिए पार्ट हूँ कि मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर ऑफ नेशनल काउंसिल, राष्ट्रीय प्रतिनिधि हूँ। इस नाते से मेरा निवेदन है कि पुलिस से मुठभेड़ का जो चैप्टर है वो गलत है। एसडीएम के साथ मेरी वारदात भी हुई थी मेरे पहले चुनाव में एसडीएम साहब से वारदात हुई थी मेरी भी, और बाद में वो केस अपने आप खत्म हो गया गवाह सबूतों के अभाव में। परंतु वहाँ तक तो ठीक मैं मानता हूँ, अगर एसडीएम ने गलती की तो उन्होंने नरेश मीणा ने कदम उठाया, लेकिन उनके समर्थकों ने जो किया वो गलत किया। अब इस चैप्टर को सक्षम है मुख्यमंत्री जी, गृह मंत्री जी, सक्षम है हमारी सरकार इसको निपटाएगी। तो देखिए, ये आप सुन रहे थे प्रदेश के पूर्व उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रतिनिधि ज्ञानदेव आहूजा को, जिन्होंने संत रामभद्र आचार्य के ऊपर भी बात की। उन्होंने कहा कि सनातन धर्म के अंदर संतों को समाज को बांटने का काम नहीं करना चाहिए, सनातन धर्म में संतों को समाज को एक करने का काम करना चाहिए। इन्होंने ये भी कहा कि पिछड़ा जो वर्ग है वो सनातन की रीढ़ की हड्डी है, उसको साथ लेके चलना चाहिए। साथ ही इन्होंने एक बड़ा बयान दे दिया है नरेश मीणा प्रकरण पे। इन्होंने कहा है कि नरेश मीणा ने जो एसडीएम के साथ किया मैं उसको गलत नहीं मानता हूँ, पर उनके समर्थकों ने जिस तरीके से राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुँचाया वो गलत है। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।